को सोल्व करना है तो हम लोग क्या करेंगे ना, पहले ए से जेड तक लिख लेंगे और उसको हर लेटर को नंबरिंग कर देंगे इस तरह से, तो आसान होगा ऐसा क्वेश्चन सोल्व करना। उसके बाद ये जितना भी जो यहाँ पे लेटर लिखा है ना, उसको हम लोग उसके ऊपर नंबरिंग लिख देंगे तो आसान होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले नंबरिंग लिख देते हैं। 2 आता है, बी आता है 2 नंबर पे, और यू आता है 21 पे, सी आता है 3 पे, और एस 19। तो नंबरिंग कर दिए। अब हम लोग देखते हैं कि क्या रिलेशन बनता है, कैसे बनता है। तो आप देखो कि यहाँ पे टोटल 6 है, यहाँ पे टोटल 6 लेटर है, लेकिन 6 लेटर के बदले यहाँ पे टोटल 12 लेटर लिखा है, मतलब हर लेटर के बदले 2 लेटर लिखना है। कैसे? तो यहाँ पे आप देखो कि पेयर बनाया है, जैसे 2 है तो 2 को जगह पे एक 2 के पहले का लेटर लिखा है और 2 के बाद का लेटर लिखा है। जैसे बी 2 नंबर पे आता है, तो बी 2 नंबर पे आता है तो उसके एक पहले क्या आता है, ए, और एक बाद क्या आता है, सी। तो वैसे लिखा है। तो आप ध्यान से देखो तो हर हर लेटर के बदले लोग 2-2 का पेयर बना दिया है। और हर पेयर में आप ध्यान से देखो तो 21 है तो 20 और 22 लिखा है, और 3 है तो 2 और 4 लिखा है, के है तो 10 और 12 लिखा है। इस तरह से पेयर बनाया है। तो इस तरह से डिकोड करना है। तो हम लोग को इसके इसके बारे में लिखना है। तो यहाँ पे 2 है, तो 2 है तो हम लोग को क्या लिखना होगा, 1 और 3। तो 1 नंबर पे क्या आता है, 1 नंबर पे आता है ए, और 3 नंबर पे आता है सी, है ना। वैसे ही ओ 15 है तो 14 और 16 लिखना है। 14 नंबर पे क्या आता है, 14 नंबर पे आता है एन, और 16 नंबर पे आता है पी, और फिर एन 14 है तो 14 है तो हम लोग को क्या लिखना होगा, 13 और 15। 13 नंबर पे क्या आता है, एम, और 15 नंबर पे ओ। वैसे ही यू यू 21 नंबर है तो हम लोग 20 और 22 लिखेंगे। 20 नंबर पे क्या आता है, टी, और 22 पे भी, टी और वी। वैसे ही एस एस का होता है 19, तो 18 और 20 लिखेंगे। 18 पे है आर और 20 पे है टी। तो ये होगा हम लोग का करेक्ट आंसर। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो आप नंबर 3 देखो, ये करेक्ट ऑप्शन है। कैसे, ACNPMOTVRT, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरह से सॉल्व करना हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और वैसे ही इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, हम लोग पहले नंबरिंग कर देते हैं। तो यहाँ बी आता है 2 नंबर पे है, और पी 16 नंबर पे। तो हम लोग इसमें क्या रिलेशन बन रहा है वो देखते हैं। यहाँ से 2 से 3 हो गया, 3 से 5 हो गया, 5 से 7 हो गया, 7 से 11 हो गया, है ना। तो आप यहाँ पे ध्यान दो तो पहला तो 2 से 3 हो गया, ठीक है, और 3 से 5 हो गया, 5 से 7 हो गया, और 7 से सीधा 11 हो गया। तो आप यहाँ ध्यान दो तो 2, 3, 5, 7 और 11 क्या है, एक प्राइम नंबर है जो किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता, बस अब खुद से होता है और एक से होता है। तो लगातार 2 के बाद तीसरा प्राइम 3 प्राइम नंबर होता है, 3 के बाद 5 प्राइम नंबर होता है, 7 नेक्स्ट 11 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, 13। तो 13, एक तो 13 में क्या आता है, 13 नंबर में क्या है, एम है, एक तो एम हो जाएगा। और दूसरा फाइंड करते हैं। ऐसे तो ऑप्शन में एक ही एम का है, बाकी सब अलग अलग है, तो आंसर ये हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में भी हम लोग नंबरिंग करते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, तो यहाँ पे हम लोग डिफरेंस निकाल देते हैं पहले। तो इन दोनों के बीच में 7 का डिफरेंस है, फिर इन दोनों के बीच 5 का, फिर इन दोनों के बीच 3 का। तो यहाँ पे 3 में कितना माइनस करेंगे कि 2 का डिफरेंस आएगा। 3 में 2 माइनस करेंगे तो मतलब 1 का डिफरेंस आएगा। तो यहाँ अगर 2 होगा तभी ना इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 आएगा, मतलब 2 कमते जा रहा है। 7 से 5, 5 से 3, 3 से 2। तो आंसर बी, 2 नंबर पे क्या आता है, बी। तो बी बी आता है। तो बी बी तो ऑप्शन में ही नहीं है, इसका मतलब बी नहीं होगा, गलत होगा। तो अगर जो ऊपर वाला है ये आप ध्यान से देखो तो क्या है, 7 एक प्राइम नंबर है, उसके पहले ये भी एक प्राइम नंबर है, और 3 भी प्राइम नंबर है। तो 3 के पहले कौन सा प्राइम नंबर आता है, एक तो प्राइम नंबर नहीं है। तो 3 के पहले क्या आता है, 2, 2 प्राइम नंबर आता है। तो यहाँ इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होना चाहिए, 2 का।
तो 2 का डिफरेंस कब आएगा? जब ये 1 रहेगा, है ना? 1 रहेगा तो 1, मतलब 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1, तब ना 2 का डिफरेंस आएगा, यानी कि 2 यहाँ होना चाहिए, क्योंकि ये सब प्राइम नंबर है। तो ये ऑप्शन तो नहीं हुआ। तो एक नंबर पे अब क्या आता है? एक नंबर पे आता है ए है, हाँ ए ऑप्शन में है। तो कौन सा आंसर हो गया? करेक्ट, डी। तो इस तरह से फाइंड करना है आपको। एक तरीके से अगर आंसर नहीं मिले तो आपको दूसरे तरीके से भी सोचना पड़ेगा, नहीं तो आपको देखने में इजी लग रहा है लेकिन कभी कभी ट्रिकी होता है, तो आपको इस तरह से सोचना है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखते हैं यहाँ पे डी है, तो डी आता है 4 नंबर पे। 4, 6, 7, 8, 7, 8। तो यहाँ पे फाइंड करते हैं कि कैसे इसको निकालना है। तो 4 के बाद 6 हो गया। अगर यहाँ पे देखो तो 6, 7, फिर 6, 7 और 8, फिर 9 नहीं है, यहाँ 5 नहीं था, और यहाँ 9 नहीं है। 10, 11, 12 आ गया, है ना? और 13 भी आ गया इनफैक्ट। अब 14, 10, 11, 12, 13, 14, यानी कि कितना है? पहले एक था, एक अकेला था पेयर, और यहाँ पे तीन का ग्रुप बन रहा। पहले एक का ग्रुप था, एक का ग्रुप था, यहाँ 3 का ग्रुप बना, यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 का ग्रुप बना, है ना? तो यहाँ, तो आप हम लोग यहाँ पे गौर करें तो ये अकेला ग्रुप था और ये 3 का ग्रुप बन गया, और यहाँ 5 का ग्रुप बन गया। तो आप ध्यान दो कि हर जो ग्रुप बन रहा है उसके बाद एक छोड़ के नेक्स्ट आ रहा है। जैसे यहाँ 4 था तो एक ग्रुप खत्म हुआ, तो 5वां नंबर छोड़ के 6, 7, 8 का ग्रुप बना, मतलब एक छोड़ दिया, मतलब 6, 7, 8 लगातार का ग्रुप बना। फिर 9 नंबर छोड़ दिया, फिर 10, 11, 12, 13, 14 का ग्रुप बना, मतलब लगातार का ग्रुप बना, देखो छोड़ के। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? यहाँ पे अब क्या 14 है तो 15 नहीं, 15 का नहीं लिखाएगा, है ना? उसके बाद जो ग्रुप स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा, है कि नहीं? तो नेक्स्ट क्या आएगा? तो 15 छोड़ के 16 आएगा, 16 से स्टार्ट होगा। तो 16 क्या है यहाँ पे? 16 नंबर है पी। तो आंसर क्या होना चाहिए? पी। पी करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए, तो पी आंसर होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये सी 3 नंबर, क्या 3 से 5 हो गया, 5 से 7 हो गया, 7 से क्या होगा? 7 से 9 होना चाहिए, है ना? क्योंकि दो दो इंक्रीज हो रहा है, तो 7 से 9 होगा। और वैसे ही 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, तो यहाँ 19, 19 होगा, तो फिर 21, 21, तो 9 नंबर क्या है? 9 नंबर हो जाएगा आई, और 19 नंबर एस, और ये भी एस, आई एस एस। ए नंबर करेक्ट ऑप्शन है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। को डिकोड करना होगा। तो जी कितना नंबर पे आता है? जी आता 8 हो गया, 7 से 8 हो गया, है ना? और 15 से 14 हो गया, 15 से 14 हो गया दूसरा नंबर, और तीसरा 15 से 16 हो गया तीसरा। आप यहाँ से कंपेयर करते जाओ। और 4 का 3 हो गया, फिर 14 का 15 हो गया, फिर 5 का 4 हो गया, और 19 का 20 हो गया, और 19 फिर से 19 का 18 हो गया। तो इस तरह से कोड किया है, ठीक है? इसका नंबरिंग लिख देते हैं। जी, जी का 7, आर, फिर ये भी 19। यहाँ क्या हो रहा है? पहले एक बढ़ा रहा है, एक ऐड कर रहा है, फिर एक सब्ट्रैक्ट कर रहा है, एक ऐड कर रहा है, एक सब्ट्रैक्ट कर रहा है, 1 ऐड कर रहा है, 1 सब्ट्रैक्ट कर रहा है, 1 ऐड कर रहा है, 1 सब्ट्रैक्ट कर रहा है ना? मतलब इस फॉर्म में है। तो हम लोग पहले ये लिख लेते हैं जो हम लोग को आया। क्या है? 7, 18, 5,
1 20 14 5 19 19। हम लोग को क्या करना है, एक बार बढ़ाना है एक बार घटाना है, एक बार बढ़ाना है एक बार घटाना है। यहाँ से हम लोग को पैटर्न पता चल गया। तो क्या करेंगे, अब एक बार बढ़ाएंगे तो 8 हो गया, घटाएंगे तो 17 हो गया, बढ़ाएंगे 6 हो गया, घटाएंगे तो 0 नहीं होगा, 0 पे तो कोई आता ही नहीं है। तो अगर 1 है, इसको 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा यहाँ से 26, तो हम लोग 26 लिखेंगे। अब यहाँ पे बढ़ाएंगे तो 21, यहाँ पे घटाएंगे तो 13, यहाँ पे बढ़ाएंगे तो 6, यहाँ 18, यहाँ 20। एक और बढ़ाएं एक और घटाएं, तो अब क्या आता है, 8 नंबर पे क्या आता है, 8 नंबर पे आता है H, 17 नंबर पे Q, 6 नंबर पे F, और 26 नंबर पे G, और 21 नंबर पे U, 13 पे M, 5 पे सॉरी 6 पे F, 18 पे R, और 20 पे T। ये होगा, तो यहाँ से A करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो 5, तो इस तरह से कुछ पता चल गया कि इस तरह से कोडिंग क्या है, तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग हमको आंसर लाना है। तो आप देखो 5 से 7 हो गया, 7 से 9 हो गया, 9 से क्या होना चाहिए 11 होना चाहिए, तो 11 से 13 हो जाएगा, है ना। वैसे ही 12 का 12, फिर 12, यहाँ भी 12, यानी दूसरा नंबर 12 ही होगा। तीसरा नंबर का देखते हैं, 6 से 8 हो गया, 8 से 10 हो गया, 10 से 12 आना चाहिए, तो 12 से 14 हो जाएगा। हाँ सही है। और चौथा नंबर 1 ही है, 1 नंबर ही है तो 1 ही होगा। तो क्या आंसर आएगा, 11 नंबर पे क्या है, 11 नंबर पे L है, सॉरी 11 नंबर पे K है, तो K हो गया। 12 नंबर पे L है, फिर 12 नंबर L है और ये A है, तो क्या आंसर आ जाएगा, KLLA। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इस तरह से हम लोग सोल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो और सब्सक्राइब कीजिए।